जाएंगे तो इधर थोड़ा सा 1% बढ़ेगा। तो 60-70% तो आप जो है एग्जाम के पहले एक आध महीना पढ़ लो, 60-70% तो हो ही जाता है। पूरा आप 9-10 महीना 11 महीना में है ना आराम से सुखी रह सकते हैं। तो सुखी तो वही है ना। 10-11 महीने सुखी रह के 1 महीना पढ़ाई करके आप 60-70% नंबर ला सकते हैं। तो ये सबके साथ में यही समस्या है ना। वो नेता को ये लगता होगा ये प्रजा जो है ना वो सुखी है, मैं ही दुखी हूँ, है ना, ऐसा लगता होगा ना। एक बार हम लोग जो है जब दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था ना, ये शुरू हुआ था, मनीष जी ने जो शुरू कराया था, तो एक हम शिविर वहाँ पे चल रहा था, तो एक जो आम आदमी पार्टी का कोई एमएलए था, तो वो हमको घर पे छोड़ रहा था वहाँ पे दिल्ली में। तो हमारे साथ गाड़ी में आया वो, तो इतना दुखड़ा रो रहा था, इतना दुखड़ा रो रहा था। हम ना इतना करते हैं, 24 घंटे भागते रहते हैं, मैं ना गाड़ी में ही सोता हूँ, घर पे सोता भी नहीं हूँ, है ना। तो और आप लोग जो है ना शिविर ले रहे हैं ना, तो आपको बड़ा सम्मान मिल रहा है, हमको ना कोई सम्मान ही नहीं कर रहा है। भाई उसको भी सम्मान तो मिलता है होगा, लेकिन उसको पता है ना यहाँ पे, यहाँ जो क्वालिटी है ना वो वहां पर नहीं मिल रही मेरे को, है ना। कितना दुखी है बेचारा। तो सामान्य नहीं रह सकते, है ना। तो असामान्य बनने के लिए बड़ा ही जोड़ तोड़ करता रहता है आदमी। पता है कि वो पीछे नहीं आगे देख के। हाँ हेलो। उसको लघुता ग्रंथि बनी ही रहती है, क्योंकि हम विजुलाइज करते हैं कि कोई भी बड़ा वो परिचय शिविर में बताता है ना, वो बी ए को देख के आगे बढ़ता है, ये वो ऐसे उसकी गति उसको आगे देख के ही चलती है कि उसके जैसा बनाए, उसके जैसा हाँ, बनाए। तो अपने आप को तो वो उसके लघुता जैसा में ही बनना है। मानता है। वो अभी उसके, अपने आप को तो विशेष विशेष लोग मानते हैं, लेकिन खुद को नहीं मान सकता वो। सही बात है, उसके जैसा बनना है। तो एक चीज तो इसमें ये है, अभी कुछ और बताइए एक इसमें, एक इतने इतने चीज इन खाली 3 पॉइंट के अलावा और कुछ समस्या बताइए। मेन है कि एंडलेस जर्नी है क्योंकि एब्सोल्यूट पैरामीटर्स नहीं है। हाँ, एंडलेस जर्नी हो गया है ना। और कोई समस्या बताइए। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। हाँ, तो ये जो लक्ष्य है ना, ये जो लक्ष्य है, तो लक्ष्य जो है हमारे पास दो प्रकार के हैं। एक लक्ष्य तो ये है जो खत्म हो जाता है ना। और एक लक्ष्य जो है वो बना रहता है। तो हमारे पास में बना रहने वाला लक्ष्य नहीं है, हमारे पास में क्या लक्ष्य है, हाँ, खत्म हो जाने वाला लक्ष्य है। अच्छा, वो खत्म होता नहीं है, उसके पहले दूसरा लक्ष्य निकल के आ जाता है ना। एग्जाम दिया और अभी, है ना, रिजल्ट आएगा एक आध महीने बाद, है ना। उसके बीच में अपन 10वीं वाले तो रहे नहीं, 11वीं वाले बन गए, है ना। तो अभी उस लक्ष्य का कुछ रिजल्ट भी एंजॉय नहीं किया था कि हम लोग नए लक्ष्य में एंट्री कर गए। ठीक है ना। उसमें संसाधनों का दुरुपयोग भी होता है हम्म। कोई एक व्यक्ति के द्वारा। तो इसमें हमारा जो ग्राफ है, इसमें इसमें ग्राफ ऐसे रहता है कि अगर यहाँ पर अगर अपन सुख को मानेंगे, है ना, तो हम जो है इधर ही चलते रहते हैं ऐसे। फिर लक्ष्य पूरा होगा तो हमको ऐसा लग रहा होता है कि हम यहाँ पर पहुँचेंगे, है ना। उसी के बीच में या उसी के थोड़ा सा पहले एक दूसरा लक्ष्य हमको आ गया होता है ऐसे, या इसको ऐसे, है ना, ये दूसरा लक्ष्य आ गया है तो उसका दुख हमको बना हुआ है, ऐसे रहता है ना। इस 1 सेकंड के लिए, अब वो सेकंड है कि पता नहीं मिली सेकंड है कि माइक्रो सेकंड है ना, उसके लिए हमको सुख मिल रहा होता है। और उस बीच में तो थोड़ा सा पहले से दूसरा लक्ष्य शुरू हो गया, उसके लिए चल रहे हैं कि ये लक्ष्य जब पूरा होगा तब फिर मैं ऐसे 1 सेकंड के लिए ऐसे यहाँ पे पहुँचूंगा। तो ये जो सुख का जो धरातल है, इस सुख के धरातल पे ऐसे मुंडी ऊपर निकल रही है ना। हाँ, वो मुंडी ऊपर थोड़ी देर के लिए निकलती है, फिर वापस इधर गड्ढे में बैठ जाते हैं ना। तो दुख के गड्ढे में बैठे हुए लगातार, है ना, थोड़ी देर के लिए मुंडी ऊपर निकालने को मौका मिलता है, सुख दिखाई देता है ना, फिर वापस नीचे चले जाते हैं। तो उसमें सुखी रहता नहीं है आदमी। नहीं भाई, ओहो, ये देखिए वो अपन ने डिस्कस किया था ना वहाँ पे 0 100,
इसलिए दुख इसको बोल रहे हैं यहाँ पर, दुख ये है ना। हाँ, तो ये ग्राफ इसके ऊपर ही बनाया है, जीरो के ऊपर, उसके ऊपर बनाया ना, इधर नहीं बनाया ग्राफ, है ना, वो मैंने पहले सोच समझ के बनाया है ना। तो दुख धर्मा नहीं है तो सुख धर्मा ही, ठीक है ना। हाँ, रिजल्ट और एक्सपेक्टेशन को, हाँ, निश्चित नहीं हो सकता उसमें, जो है कुछ निश्चित नहीं हो सकता है ना, ना रिजल्ट ना एक्सपेक्टेशन। तो बीच बीच में जिसको हम सुख माने बैठे हैं वो सुखी तो है, दिख नहीं रहा उसको, ठीक है ना, दिख नहीं रहा। और फिर जिसको सुख मान रहा है उसमें थोड़ा सा मुंडी ऊपर उठा के देखता है, वो जो मुंडी उठा के देख रहा है वो भी सुख तो है नहीं, ठीक है ना, वैसा ही है। मगर इतनी गहराई में आज तक किसी ने किया हो तो नागराज जी ने किया है, इससे कितनी कृतज्ञता बढ़ती है कि आज तक कभी ये दर्शन, कितने भी दर्शन है, कितने वेद पुराण दर्शन शास्त्र 6 है, मगर ये बात ही कहीं नहीं हुई आज तक। ठीक तो बात। इसीलिए दुख धर्मा ही हुआ है अभी दुख तक। धर्मा नहीं है ना, मनुष्य सुख धर्मा है। नहीं। हाँ, सुख को जिस समय छोड़ दिया उस समय तो वो फिर जीवन ही छोड़ देगा उसको, है ना, जीवन शरीर को छोड़ देगा। जिस समय उसको एकदम जीरो सुख पे पहुंच गया तो जीरो सुख पे पहुंचेगा नहीं, वो जीरो सुख पहुंचने से थोड़ा सा डेल्टा पहले वो शरीर को छोड़ देगा, है ना। शरीर नहीं चला सकता दुख के साथ में, मानो जानवर चला सकता है, मानव नहीं चला सकता है ना। जितने भी जैसे पानी में डूबने वाले लोग होते हैं ना, तो पानी में डूबने से नहीं मरते हैं। ऐसे जब ऊंचाई से गिरने वाले लोग होते हैं ना, वो भी नीचे गिर कर नहीं मरते हैं, उनका जीवन जो है पहले छोड़ के भाग जाता है शरीर को। दुख से डूबने वाले, समुद्र में डूबने वाले लोग होते हैं ना, पानी में, नदी में डूबने वाले, तो लंग्स में हवा भरेगी, फिर जो है ना वो सांस नहीं आएगी, फिर जो है बहुत बेचैनी होगी, है ना, वो जीवन को दिखेगा ये सब होने वाला है, तो पहले ही छोड़ के भाग जाता है वो। क्योंकि मरने के बाद तो वो तैरता ही है। हाँ, मरने के बाद तो मुर्दा तैरता ही जब है, मर जाता है उसके बाद तो तैरता ही है। पर वो सांस नहीं गई और उसलिए वो मर गया ऐसा नहीं होता, वो जीवन छोड़ के भाग जाता है और उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है ना, इसलिए मर जाता है वो, है ना। ऐसे ऊंचाई से गिर रहा है जीवन, है ना, 10-11 मंजिल से कूद रहा है मानव, तो दूसरी तीसरी मंजिल पे आते आते जीवन चला जाता है उसका छोड़ के, है ना। तो हाँ, मरना इज इक्वल टू वही है ना। तो जीवन को ऐसा लग रहा है कि अब 100% जो है सुख जाने वाला है, मतलब वो शरीर को छोड़ के चला जाएगा। हाँ, जीरो सुख पे नहीं पहुंचेगा वो, है ना। गाड़ी बदल ली। हाँ, गाड़ी बदल देगा वो, है ना, ठीक है ना। गजब। तो इसमें समस्या क्या है, एक मेन समस्या इसमें जब देखेंगे तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रूप हूं। इसमें क्या लग रहा है, मैं रूप हूं, ऐसा लग रहा है। जब रूप वाला जब बन गया तो मुझे क्या लग रहा है, मैं रूप वाला बन गया, ऐसा नहीं लगता है, ऐसा लगता है मैं ही रूप हूं, ठीक है ना। तो मैं ही रूप हूं में क्या समस्या है कि जब वो मुझे देख रहा है तो मुझे देख रहा है कि मेरे रूप को देख रहा है, अब करो, रूप को देख रहा है वो, है ना। और ये मेरी पहचान है, तो मुझे देख रहा है या मैं दिखा रहा हूं, वो तो मेरी पहचान है ना भाई। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही रूप हूं, तो मैं रूप को ही दिखा रहा हूं। अच्छा, मैं रूप ही को दिखा रहा हूं तो दूसरा क्या देखेगा, जो मैं दिखा रहा हूं वही देखेगा। अच्छा, वो खाली मेरे रूप को ही देख रहा है तो मुझे फीलिंग क्या आ रही है, मुझे नहीं देख रहा है, ऐसा फीलिंग आएगी ना। हाँ, वही तो, वो अंतर विरोध है ना। हाँ हाँ, अंदर से फीलिंग आती रहती है कि ये ना मेरे रूप को ही देखे जा रहा है ना, मुझे नहीं देख रहा, मेरे रूप को देख रहा है, ऐसा आती है ना फीलिंग। कितना जोर से बोल रहे हैं, हाँ, है ना। तो ये अंतर विरोध से मैं पीड़ित रहता हूँ, मुख्य समस्या है ये। तो सब बाहर का हो गया और बाहर की समस्या हो गई। अंदर की समस्या ये है रूप की, कि जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रूप हूं तो वो मेरा आइडेंटिटी बन गया। मेरा आइडेंटिटी बन गया मतलब मैं रूप ही को दिखा रहा हूं। अच्छा, जब मैं रूप ही को दिखा रहा हूं तो दूसरा आदमी रूप ही को देख रहा है, उसकी भी क्या गलती है बेचारे की, है ना। मैं जो दिखा रहा हूं वही देख रहा है वो, ऐसा दिखता है ना। हाँ। अंतर विरोध इसलिए है क्योंकि मैं रूप नहीं हूं। मैं चैतन्य हूँ। हाँ, मैं बराबर रूप नहीं है, क्योंकि मैं बराबर शरीर नहीं है, ठीक है ना। तो ये अंदर की बात है ये,
वो ऐड रहता है ना चड्डी का, है ना। तो लक्स कोजी की बात है ये, है ना। तो ये अंदर की बात रहती है, बाहर तो यही दिखा रहे हैं ना, वो अंदर की बात तो अंदर वाले को ही दिखती है ना। हाँ, अंदर वाला बहुत बढ़िया। ठीक है ना। रूटीन में ऐसा नहीं दिखता, अभी तो बोल रहे तो ऐसा दिखता है। हाँ, कभी अच्छे से तैयार होकर गए। हम्म, हम्म। बताइए भैया, अपना एक्सपीरियंस बताइए दीदी को लोग सब। ये जनरली एक्चुअली सबके साथ होता है। हम्म, अब जैसे मेरे पास बहुत सारा पैसा है, जैसे रूप के बाद ये धन की बात धन एग्जांपल वाला ले चीज लेता आई है, हूँ। हाँ। तो मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, सबको खाना वाना खिलाऊंगा, बट एक स्टेज के ऊपर जब मुझे पता चलता है ना कि जितने भी रिलेशन हैं वो सिर्फ मेरे पास पैसे होने के आधार के ऊपर है, तब मुझे बुरा लगता है। तब बुरा लगता है ना। जब मुझे ऐसा कोई बोल दे कि आपके कपड़े आज अच्छे पहन के आए हो ना, इसलिए मैं आपके साथ फोटो खिंचवा रहा हूँ, बाकी आपसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, या तो आपका रूप अच्छा है इसलिए, आपका धन अच्छा है इसलिए। तो जब ये हमें पता चल जाता है ना, तो हमें बुरा लगता ही लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये स्वीकृति 100% तो नहीं ही होती है ना, क्योंकि ये हमने मान लिया है अंदर, कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा बहुत माना हुआ है कि मैं सिर्फ रूप नहीं हूँ। ये मेरे मुझे वही इतना समझ मानव में जो आता है है। 100% अपने आप को शरीर नहीं मान सकता है, ठीक है ना। 100% शरीर नहीं मान सकता है। जीव ऐसा मान सकता है, जानवर ऐसा मान सकता है, मानव ऐसा नहीं मानता है ना। वो अपने आप को शरीर से मैं अधिक हूँ ऐसा मानना पहचानना और ऐसा मनवाना पहचानवाना चाहता ही है। और जब उसको सिर्फ शरीर के आधार पे देखा जाता है, पहचाना जाता है, तो उसको खराब लगता है ना। तो धन वाले के साथ भी ये समस्या है, भाई मैं धनवान हूँ और मैं अपना आइडेंटिटी बनाया हूँ धन के आधार पे, तो फिर मैं अपनी पहचान बना रहा हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि धन के आधार पे मुझे पहचानो। अब धन के आधार पे पहचानो तो दूसरा आदमी क्या करेगा, धन मांगने बैठ जाएगा, भाई इतना ही ज्यादा है तो दे दो थोड़ा सा। नहीं। भाई हो तो थोड़ा मदद करो, है ना। तो उसमें फिर धन वालों को समस्या हो जाएगा, ये सब लोग ना धनी मांगते रहते हैं, है ना। उसको लगेगा सारी दुनिया जो है पापी है, कामी है ना, अज्ञानी है, मूर्ख है, स्वार्थी है, सारी दुनिया स्वार्थी है, धनी के लिए सारे लोग जुड़ते हैं। अरे भैया तुझसे काय को लोग जुड़ेंगे, दूसरा कुछ है तो जुड़ेंगे ना। वही तो, हाँ। और ये उनका कंफ्यूजन है कि हमारा कंफ्यूजन है। हाँ, हमारा कंफ्यूजन है ना ये तो। वो धन मांगने बैठ गया तो हमारा कंफ्यूजन है। वो जो है हम रूप दिखा रहे हैं, वो रूप ही देखे जा रहा है टकटकी लगा के, है ना। हमको लग रहा है यार ये क्या कर रहा है ना। हाँ, नहीं देखे तो भी समस्या। नहीं देखे तो भी समस्या, वही तो दूसरा आदमी तो बड़ा समस्या में बेचारा, है ना। वो देख रहा है तो समस्या कि देखे ही जा रहा है ना। नहीं देख रहा तो समस्या, देख ही नहीं रहा है। तो ये तो हमने दूसरे को समस्या में ला दिया ना। ऐसा होता है कि जब कपड़े गहने वगैरह पसंद करने जाते हैं तो उनकी पसंद नहीं, दूसरों क्या देखता है वो पहले देखो, अच्छा लगता है। अगर उसका ओपिनियन मिल गया तो उसे अच्छा लगता है। और बाद में जब शादी वगैरह में जाते हैं, भैया ने बोला कि देखते नहीं, तो अगर देखते नहीं तो भी दुख लगता है, दिखता है और ऐसी जैसा दूसरे के पास है तो भी उसे कम लगता है। उसे तो ऐसा लगना चाहिए मेरे पास है, ऐसा दूसरे के पास नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सही और बात के है। पास नहीं होना चाहिए। और तीन उस- चार आ गई तो उसको ऐसा लगता है कि ये फैशन तो सबके पास है, हाँ, ये मैंने फैशन कुछ तो अच्छा सबके- नहीं किया, वही वो सही भी फील बात है। करता है। दुकान में कपड़े लेने जाते हैं ना, हाँ। तो वहां पर भी यही बताते हैं कि ये बस एक ही कॉपी है, इसका दूसरा सेम कॉपी नहीं है, तो अंदर से ऐसे होता है चलो कोई और ऐसा नहीं पहनेगा। ये बस एक ही कॉपी है। तो सही बात है, ये जो है बड़ा कंफ्यूजन है ना। और हमको लग रहा है कि दूसरे कंफ्यूज्ड हैं, है ना, कि भाई देखें कि नहीं देखें, मांगे कि नहीं मांगे। दूसरे का कंफ्यूजन नहीं है, वो मेरा कंफ्यूजन है ना। वो देख रहा है तो भी मैं दुखी हूँ, नहीं देख रहा है तो भी मैं दुखी हूँ, है ना। अब मेरे पास पद है, मैं सब जगह प्रचार कर रहा हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, है ना। अब दूसरा आदमी आ जाता है अर्जी लगाने के लिए, भाई सिफारिश कर दो, है ना, पास कर दो, कहीं आगे बढ़ा दो, उस वाले अधिकारी से बात कर दो। अब जो है हमारी समस्या हो गई,
हमको लगेगा यार ये तो जो है सब लोग पति के पीछे पड़े रहते हैं, मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है ना। नहीं पूछेगा तो भी समस्या है कि मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है। तो कुल मिला के ये है कि मैं क्योंकि जीवन हूँ इसलिए रूप बल पद्धन यश को जब देख भी रहे हैं लोग तब भी वो मुझे नहीं देख रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या है ये, है ना, खालीपन की समस्या है सबसे बड़ी। हाँ, वो खालीपन जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं इसमें रूप बल पद्धन यश में मैं कहीं पर समा नहीं रहा हूँ। तो ये जो मैं बन रहा हूँ ये मैं किसके लिए बन रहा हूँ? अपने लिए बन रहा हूँ कि दुनिया के लिए बन रहा हूँ? दुनिया के लिए बन रहे हैं ना। और सर ये बिजनेस वाले इसको और ज़्यादा प्रोत्साहन भी देते रहते हैं। काफ़ी बिजनेस आप देखो 99% बिजनेस तो इसमें ही समाया हुआ है, सौंदर्य प्रसाधन के साधन बिकने में। हाँ हाँ, और सही बल बात के लिए जिम वगैरह वो सब पौष्टिक खुराक वाले सब, और ये पद के लिए सब ये कोचिंग सेंटर वगैरह सब, तो सब बिजनेस इसमें ही लगे हुए हैं पूरा। सही बात है। वो क्या है, बिजनेस ही है वो, है ना। तो बिजनेस में नहीं आता जीवन, है ना, मैं बिजनेस में नहीं आता, तो समस्या ये है। तो वही बिजनेस को अपन बिजनेस की जगह पे नहीं रख रहे ना, बिजनेस को हमने अपनी आइडेंटिटी बना दिया, अपना अस्तित्व ही बना दिया, मेरा अस्तित्व ही यही है। अभी परिचय देते हैं तो ये सब परिचय देते रहते हैं ना, मेरा अस्तित्व ही यही है। तो हमारा जो मानव रूप में जो पहचान है, मानव की पहचान क्या है? मानव की पहचान, मानव रूप में पहचान क्या है? क्या है मानव की पहचान? अपन पहचान देते हैं ना एक दूसरे को, और एक दूसरे को पहचानते हैं। तो अपनी पहचान क्या है? हाँ हाँ, रूप बल पद्धन है ना, वो इधर लिख दिया। इधर क्या है? मानव की पहचान है सुख। हाँ, सुख, है ना, सुख और विश्वास दोनों। तो मानव की पहचान ये है, मानव की सही पहचान ये है कि वो सुखी है। मेरी पहचान क्या है? कि मैं सुखी हूँ। तो आदमी की पहचान ये सब नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, है ना, कलाकार हूँ। मेरी पहचान ये है कि मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। ठीक है ना। हम ये डॉक्टर इंजीनियर बन के भी कुल में तो मूल में तो यही पहचान चाहते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, मतलब मैं सुखी हूँ। हम मूल में ये बताना चाह रहे हैं। हाँ, आदमी इस चीज़ को देखे कि मैं सुखी हूँ। हाँ हाँ, पाना तो चाहता ही है और वो दिखाना भी यही चाहता है ना, पहचान। तो मूल में हम एक दूसरे को ठीक से देखेंगे तो पहचानते भी ऐसे ही है कि आदमी सुखी है कि दुखी है। डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी हो, हम क्या पहचानते हैं एक दूसरे को? बहुत मूल में यही पहचानते हैं। मानव की मूल रूप ये है कि वो सुखी है कि दुखी है। लास्ट में वो जो बढ़िया डॉक्टर होते हैं, बड़ा पद नाम लेते हैं, वो पिछले में आपने कल वो स्टेज बताया था बच्चों, योहान प्रौढ़, तो प्रौढ़ता में आने के बाद डॉक्टर को भी पता चलता था इतना पैसा कमाया, इतना किया, ऐसा किया, मगर कुछ नहीं किया ऐसा तो उसे लगता ही है। और मेरे हिसाब से वो बाहर नहीं देते, मगर जब कार्डियक के पास जाते हो तो वो भी दवाई देते हैं, डायबिटीज के पास जाते हो तो वो भी दवाई लेते हैं। कुछ ना कुछ तो उसको भी तकलीफ होती है, वो इधर से ही होती है। ये जो बात है, ये बात से शुरू होकर उनको भी फिजिकल या मानसिक बीमारी होती है, सभी को, मैं भी हो, सभी के लिए है कॉमन, मगर यहाँ से शुरू होती है पहले। यहीं से शुरू होती है ना। ये फीलिंग मालूम नहीं होती कि मैं कहाँ आ गया और क्या आ गया, इसलिए ना समझे के हिसाब से कुछ ना कुछ फिजिकल और मेंटली हो जाता है। अगर ये पता चल गया और सही पे चल गया तो वो निकल ही जाती है। तो पता चलना ये है कि मेरी जो पहचान है वो ये है कि मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ। मानव की पहचान ये है कि वो सुखी है कि दुखी है। ठीक है ना। हम एक दूसरे में मूल में जो पहचान रहे हो तो यही है, हम एक दूसरे को जो बता भी रहे हैं वो यही है कि मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ। ठीक है ना। अब कितना ही रूप बताएं,
वो तो पता चलता ही है भाई, कितना भी रूप होगा क्या होगा, दुखी है कि सुखी है तो पता चलता ही है दूसरे आदमी को। तो कितनी भी पहचान, बताने वाली पहचान कुछ भी हो, पहुंचने वाली पहचान तो यही है कि मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ। इसमें ऐसा है कि जैसे दुख का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, और जैसे नकारात्मक कोई भी चीज़ है, अंधकार है तो अंधकार होता ही नहीं है, प्रकाश होता है, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह से ऐसा, कल मैं सांख्य योग का एक गीता जी का श्लोक पढ़ रहा था, उसमें भी ऐसा आ रहा है कि अंधकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है, दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सुख नहीं है तो हमको ऐसा लग रहा है कि दुख है, लेकिन दुख है नहीं एक्चुअली वो। ऐसा सही है वैसा बोलना? ठीक है, दुख का अस्तित्व नहीं है, सुखी का अस्तित्व है, और वो सुख जो है मुझे समझ में आना चाहिए, है ना। तो अभी अपन ब्रेक करते हैं, ठीक है, आके मिलते हैं फिर वापस। नमस्ते। ब्रेक में यहाँ बाहर ही अभी वो नींबू पानी शरबत रखा हुआ है,